हेलो फ्रेंड्स एंड मेडोजडेन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102T के इस वीडियो में हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन में टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन में इनडायरेक्ट टाइट्रेशन या आयोडोमेट्री के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसका जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने आयोडीमेट्री के बारे में डिटेल में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग आयोडोमेट्री के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग इनडायरेक्ट टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं या जो हमारा आयोडोमेट्री है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे टाइट्रेशन होता है वो हमारे एक तरह से जो आयोडीन वहां पे फ्री फॉर्म में वहां पे लिबरेट होती है उसको हम लोग यहाँ पे किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड को उपयोग करके उसका टाइट्रेशन यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा आयोडाइड था उसको हम लोग सबसे पहले आयोडीन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो आयोडीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद में प्राइमरी स्टैंडर्ड को उपयोग करके हम लोग फिर उसका इनडायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं। तो इस कंडीशन में इसका जो हमारा टाइट्रेशन है वो हमारा इनडायरेक्ट वे में हम कर रहे हैं। मींस जो भी हमारा वहां पे है वो सोल्यूशन उसमें कितना हमारा आयोडाइड आयन है उसको हम लोग सीधे टाइट्रेट वहां पे नहीं कर रहे हैं। पहले उसको हम कह सकते हैं कि फ्री आयोडीन के फॉर्म में वहां पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसका वहां पे टाइट्रेशन कर रहे हैं, जिसके कारण कि ये हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट टाइट्रेशन कहलाता है, या इसको हम लोग आयोडोमेट्री सिंपली यहाँ पे कहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि इस टाइट्रेशन में जो हमारे आयोडाइड आयंस होते हैं वो यहाँ पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ऐड करते हैं, और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारे जो होते हैं एक तरह से ऑक्सीडेंट हैं जो कि स्ट्रांग ऑक्सीडेंट होते हैं, उनको वहां पे रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि ये जो हमारे आयोडाइड आयन है वो यहाँ पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रांग ऑक्सीडेंट को उपयोग करते हैं जिसको कि ये यहाँ पे करते हैं वो रिड्यूस करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा आयोडीन होता है या जो हमारा होता है आयोडोमेट्री होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो होता है आयोडाइड उसको हम लोग एक्सेस क्वांटिटी में अपना जो सोल्यूशन है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर की ऑक्सीडाइजिंग हमारे एजेंट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि फिर इस प्लेस पे ये इक्विवेलेंट अमाउंट वहां पे आयोडीन को यहाँ पे वो लिबरेट करते हैं। तो जब ये आयोडीन को वहां पे करते हैं वो लिबरेट करते हैं, तो इस कंडीशन में फिर हम लोग इस प्लेस पे इसका हम कह सकते हैं स्ट्रांग जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट या हमारे जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट उनको उपयोग करके हमारा कितना आयोडीन यहाँ पे हुआ वो लिबरेट हुआ उसको फिर हम लोग जो हमारे होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट उससे फिर उसका टाइट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जो हमारा होता है सोडियम थायोसल्फेट उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं अपने इस टाइट्रेशन को करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ 0.1 m सोडियम थायोसल्फेट के बारे में। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा होता है सोडियम थायोसल्फेट है उसका अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहाँ पे 25 ग्राम उसके जो क्रिस्टल्स हैं उसको एक्यूरेटली वेट कर लेते हैं, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वो 0.2 ग्राम का जो हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से वो CO2 फ्री जो वाटर होता है उसमें उसको वहां पे ऐड करते हैं उसके साथ में, और फिर उसको अच्छे से यहाँ पे डिजोल्व कर लेते हैं। तो जब ये यहाँ पे कंप्लीटली हो जाता है डिजोल्व तो उसके बाद में फिर हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं डाइल्यूट, और उसका जो वॉल्यूम है वो हम लोग यहाँ पे 1000 ml तक वाटर को यूज करके इसको हम लोग यहाँ पे मेडअप कर देते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे होते हैं क्रिस्टलाइन सोडियम थायोसल्फेट है उसका सबसे पहले हम लोगों ने लिया 25 ग्राम, उसके बाद में हमने इस प्लेस पे लिया CO2 फ्री जो हमारा वाटर है और उसमें हमने 0.2 ग्राम जो हमारा था वो सोडियम कार्बोनेट था उसको वहां पे ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद में इसमें हम लोगों ने जो हमारा यहाँ पे है एक तरह से सोडियम थायोसल्फेट का 25 ग्राम फिर हमने उसको वहां पे ऐड करके अच्छे से उसको वहां पे डिजोल्व कर लिया। जब वो डिजोल्व हो गया तब उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा वाटर है उसको यूज किया, और उससे हमने इसका जो वॉल्यूम है वो 1000 ml तक हमने इसको डाइल्यूट कर लिया। तो जब यहाँ पे ये कंप्लीटली हो जाता है डाइल्यूट, अब हम लोग इसका यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो इस कंडीशन में इसके स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग यहाँ पे काफी सारे प्राइमरी स्टैंडर्ड को उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो
जो हमारा एक तरह से प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसमें हम लोग यहाँ पे पोटेशियम आयोडेट को यूज कर सकते हैं। जो हमारा प्योर आयोडीन है उसको उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है उसको भी प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो होता है पोटेशियम ब्रोमेट इसको भी एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड अपना जो है यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट उसके स्टैंडर्डाइजेशन में उपयोग कर सकते हैं। जो हमारा KMnO4 होता है या जो हमारा सेरिक सल्फेट है और भी हमारे एक तरह से सब्सटेंस है जिनको हम लोग यहाँ पे अपना जो सोडियम थायोसल्फेट है जिसको हमने प्रिपेयर किया उसके स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम आयोडेट है और जो हमारा होता है यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट उसको उपयोग करके किस तरह से हम लोग जो हमारा यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट का यहाँ पे हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है उसको किस तरह से स्टैंडर्डाइज करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट उसको उपयोग करके किस तरह से हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं कि एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नोन क्वांटिटी जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको हम लोग इस प्लेस पे वो लेते हैं और उसको फिर वाटर में हम लोग प्रॉपरली वो डिजॉल्व कर देते हैं। तो जब ये हमारे वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है तो फिर उसको हल्का सा एसिडिफाई करने के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसके अंदर ऐड करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि अब वो जब हमारा ये हल्का सा एसिडिफाई हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड इसके अंदर प्रॉपरली ऐड हो जाता है उसके बाद में अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है पोटेशियम वो डाइक्रोमेट है उसको फिर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ पे पोटेशियम जो आयोडाइड है उससे आयोडीन में हम लोग इसको यहाँ पे ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में ये जब हमारा जो है पोटेशियम आयोडाइड ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है ये यहाँ पे आयोडीन को यहाँ पे लिबरेट कर देता है। तो जो भी हमारा लिबरेटेड आयोडीन है फिर उसका टाइट्रेशन हम लोग यहाँ पे जो हमारा है एक तरह से थायोसल्फेट उसको उपयोग करके हम लोग इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं वो टाइट्रेशन करते हैं। और इस कंडीशन में हम लोग स्टार्च को यहाँ पे एज ए इंडिकेटर उपयोग करते हैं और टाइट्रेशन हम लोग यहाँ पे तब तक करते हैं जब तक कि इसका जो कलर है वो हमें यहाँ पे पेल ग्रीन कलर का देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब ये हमारा जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा K2Cr2O7 है वो जब हमारा जो होता है पोटेशियम आयोडाइड और जो हमारा H2SO4 है उसके साथ में रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे फॉर्म करता है वो Cr2SO4 3 प्लस वो 3I2 को यहाँ पे फॉर्म करता है और यहाँ पे ये फॉर्म करता है 4K2SO4 को और यहाँ पे हमारा वो हम कह सकते हैं कि वो 7 मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ पे लिबरेट होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है एक तरह से क्रोमेट का आयन होता है वो इस प्लेस पे हमारे जो होते हैं हाइड्रोजन आयन और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है वो Cr वो 3+ को फॉर्म करता है और अगेन यहाँ पे साथ में H2O यहाँ से लिबरेट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है आयोडेट इस प्लेस पे होता है वो जब इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये फिर यहाँ पे आयोडीन को यहाँ पे लिबरेट करने का काम करता है। तो अब हम लोग इस प्लेस पे देख लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट जो वेट है उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे K2CrO जो हमारा 7 है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें से हम कह सकते हैं कि 7 ऑक्सीजन यहाँ से टूट सकते हैं वो निकल सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसका जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली 7 से उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है वो हमारा यहाँ पे 49.03 के आसपास यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन विद पोटेशियम आयोडेट के बारे में। तो जो हमारा इस प्लेस पे एक तरह से था सोडियम थायोसल्फेट का हमने जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया था उसका स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग पोटेशियम आयोडेट को उपयोग करके किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा पोटेशियम आयोडेट होता है वो यहाँ पे रिएक्ट करता है हमारा जो है पोटेशियम आयोडाइड उसके साथ में यहाँ पे एसिडिक जो सोल्यूशन है उसमें जब यहाँ पे रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे आयोडीन को लिबरेट करने का काम करता है। तो जो हमारा यहाँ पे होता है पोटेशियम
आयोडेट है, जब वो हमारे पोटेशियम आयोडाइड के साथ में एसिडिक इन्वायरमेंट में रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या है कि ये यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं KCl को यहाँ पे फॉर्म करता है, आयोडीन को यहाँ पे वो लिबरेट करता है और यहाँ पे हमें 3 जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे लिबरेट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आयोडीन जो हमारा होता है वो लिबरेट होता है, उसको फिर हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आइए इसके प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं। तो इस पेज पे जो हमारा होता है पोटेशियम आयोडेट, उसको हम लोग एक्यूरेटली हम कह सकते हैं प्योर फॉर्म में सबसे पहले उसका जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको वहां पे वे कर लेते हैं। उसके बाद में उसको हम लोग जो हमारा होता है कूल डिस्टिल वाटर और इस पेज पे जो हमारा पोटेशियम एक तरह से आयोडाइड है और HCl है उसके अंदर हम लोग अच्छे से इसको यहाँ पे वो डिजॉल्व कर लेते हैं, या आसान तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक तरह से ठंडा डिस्टिल वाटर लेते हैं, उसके अंदर जो हमारा था पोटेशियम आयोडेट उसको यहाँ पे अच्छे से वो डिजॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके अंदर हम लोग यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड और HCl को इसके अंदर ऐड करते हैं। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अब हम लोग जो आयोडीन यहाँ पे लिबरेट हुआ है, ये मीन्स जो आयोडीन यहाँ पे होता है वो लिबरेट होता है, उसका जो टाइट्रेशन है वो हम लोग यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट को उपयोग करके कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ में उसका टाइट्रेशन करते हैं। और टाइट्रेशन हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से तब तक करते हैं जब तक कि हमें यहाँ पे एक तरह से पेल जो हमारा येलो कलर है वो देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले लिया पोटेशियम आयोडेट, उसको हमने यहाँ पे ठंडे डिस्टिल वाटर में सबसे पहले डिजॉल्व किया, उसके अंदर हमने यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया, HCl को ऐड किया और अब यहाँ पे जो आयोडीन हमारा हुआ था लिबरेट, उसका टाइट्रेशन हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के साथ में यहाँ पे करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ में करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि इसका कलर पेल येलो कलर का हमें देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो जब हमारा जो सोल्यूशन है उसका कलर हमें यहाँ पे येलो देखने को प्राप्त हो जाता है, तब हम लोग उसके अंदर स्टार्च का जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं और अपने टाइट्रेशन को यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं और तब तक टाइट्रेशन को यहाँ पे करते हैं जब तक कि इसका कलर हमें यहाँ पे कलरलेस देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमारा जो वहां पे सोल्यूशन है जिसका की जो कलर है वो वहां पे येलो हो गया था, वो अब जब कलरलेस नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसका टाइट्रेशन करते हैं और ये हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारा होता है सोडियम थायोसल्फेट है उसका हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे कह सकते हैं काफी सारी चीजों को उपयोग करके यहाँ कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बात किया था कि जो हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट है, जो हमारा होता है पोटेशियम ब्रोमेट है, यहाँ पे प्योर आयोडीन है, या जो हमारा होता है सेरिक सल्फेट, उसको उपयोग करके हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का स्टैंडर्डाइजेशन आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ आयोडोमेट्री के बारे में। तो अगर हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है एनहाइड्रस सोडियम सल्फाइड होता है, यहाँ पे वो डाइक्लोरर हमारा फिनाजोन होता है, वो सोडियम जो हमारा मेटाबाइसल्फाइड होता है उसका जो हमारा डिटर्मिनेशन है वो हम लोग इस मेथड को उपयोग करके आयोडोमेट्री को उपयोग करके आसानी से कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे होता है क्लोरामीन होता है या हमारा क्लोरिनेटेड जो यहाँ लाइम होता है वो कॉपर हमारा सल्फेट है, उनका भी डिटर्मिनेशन हम लोग यहाँ पे आयोडोमेट्री को यूज करके आसानी से कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आयोडोमेट्री आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।